हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक प्रोसेस सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनटीपीसी के स्टॉक के बारे में। एनटीपीसी के स्टॉक की जो कंप्लीट डिटेल है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे टॉप 500 सीरीज का भी यहाँ पे पार्ट है, जो हम टॉप 500 हर क्वार्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हर क्वार्टर जो 500 सीरीज है वो यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। आपका थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा तो हम थोड़ा सा एक और अच्छा यहाँ पे करने का आपके लिए प्रयास करेंगे, और हर क्वार्टर हम यहाँ पे टॉप 500 सीरीज को कवर करेंगे। क्या उसके यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट रहे, कैसे रहे, सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी का यहाँ पे जो स्टॉक है उसको यहाँ पे देखना। और एक चीज और रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा आपका ही होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के काम करना जरूरी है। पहले यहाँ पे आपको चीजें सीखना है, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है। एनटीपीसी का यहाँ पे मार्केट कैप जो है यहाँ पे 3 लाख करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 315 के आसपास है। इसने 360 का हाई बनाया था और लो यहाँ पे इस साल का 167 था। तो अच्छा खासा यहाँ पे एक साल में इसने रिटर्न दिया है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 15.6 है। बुक वैल्यू 158 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये 2.5% के आसपास देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 9.83 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.0 है। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे, फेस वैल्यू यहाँ पे एनटीपीसी की 10 है। तो ये चीज यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे चार्ट में। चार्ट में अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी ने एक तरफा यहाँ पे मूवमेंट दिया, रैली दिया। 5 साल में भी अगर आप देखोगे एक तरफा रैली दिया। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट लगा देते हैं जो ऑल टाइम यहाँ पे चार्ट है, तो अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी एनटीपीसी की स्टॉक में दिख नहीं रही है। ग्रो करेगी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा और ये पावर जनरेशन में है, तो और अच्छा यहाँ पे ये काम करेगी। बट जो ग्रोथ दिखनी है एनटीपीसी में वो मेरे को यहाँ पे पीक पे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है स्टॉक प्राइस में। अब इसके बाद यहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे ही जाएगा, बट एक लेवल आ चुका है कि स्टॉक इससे ज्यादा ग्रो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद बात करें पीएस में। पीएस में जो कंपनी है वो यहाँ पे आपको एनटीपीसी यहाँ पे टॉप पे है। अदानी ग्रीन देखने को मिलेगी, पावर ग्रिड एंड कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा। ग्रीन सेक्टर में भी यहाँ पे एनटीपीसी काम करना चालू कर दिया है, बट इतना ज्यादा यहाँ पे जो प्रीमियम है वो यहाँ पे एनटीपीसी को अभी मिला नहीं है। और बट जो प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब प्रॉफिटेबिलिटी कब तक ये मेंटेन कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बढ़ता है कि नहीं। अगर प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो को मतलब मेंटेन रखना है तो प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट मेंटेन रखना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ पे अदानी पावर भी है, टाटा पावर भी है। तो ये सारे इसके जो पीयर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो कैसे रहे, अगर यहाँ पे देखोगे लास्ट 12 क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे दिसंबर 2023 में जो सेल्स पोस्ट की है, रेवेन्यू इनका जो जनरेशन हुआ है सेल्स के थ्रू 42,820 करोड़ के आसपास यहाँ पे ये सेल्स जनरेट कर पाए। और इसका जो हाईएस्ट सेल था पिछले क्वार्टर में 44,983 करोड़ के आसपास था, और लास्ट ईयर अगर कंपेयर करें तो 44,602 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सेल्स ड्रॉप हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स ड्रॉप हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिमिलरली ऐसे ही देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 12,680 की जगह यहाँ पे 11,362 आया है। और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो यहाँ पे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था वो यहाँ पे 12,819 पोस्ट किया था। डिप्रिसिएशन इनका अच्छा खासा रहता है। ये चीज यहाँ पे इसको कंपनी को इम्पैक्ट डालती है। कंपनी को कभी प्रॉफिट में लाती है, कभी यहाँ पे लॉस में लाती है। और दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे इंटरेस्ट है। अगर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ और यहाँ पे डिप्रिसिएशन
और इंटरेस्ट की मार इनको ज्यादा पड़ने लगी, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में भी आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक सिर्फ यहाँ पे जब एक रैली होनी है तभी यहाँ पे ये स्टॉक भागते हैं और प्रॉफिट भी शो करते हैं, और जब एक स्टेबल जोन आ जाता है उसके बाद यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिटिबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्लाइन होने लगती है। वो ईयर के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेट जो प्रॉफिट है वो अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है लास्ट 12 क्वार्टर में 5209 करोड़ के आसपास। ये देख सकते हो 5209 करोड़ के आसपास हाईएस्ट इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इन्होंने कितना दिया है 21%। जनरली यहाँ पे 25% के आसपास 30% के आसपास यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, बट इस क्वार्टर यहाँ पे दिसंबर 2023 में इन्होंने 21% यहाँ पे टैक्स पे किया, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। उसके साथ यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ गया है, 4.76 से बढ़ के 5.32 हो गया है। वो चीजें भी आप देख सकते हो। ईयर वाइज अगर देखोगे, ईयर वाइज भी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपको सिमिलरली देखने को मिलेगा। सेल्स इनकी एक साल में अभी बढ़ी नहीं है, जो प्रॉफिट है थोड़ा सा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, ये देख सकते हो 11,000, 12,000 और यहाँ पे 16,000, करीबन 28,000 का यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, और 26,000 के आसपास यहाँ पे इनका क्या आया है ये देख सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है 19,714 करोड़ के आसपास इनके पास प्रॉफिट बच रहा है। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे 12,000 प्रॉफिट पोस्ट किया था और इनकी सेल कांस्टेंट रही थी, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन होना भी यहाँ पे चालू हो गया था, बट लास्ट यहाँ पे जो भी है 10-12 साल इसमें यहाँ पे कंपनी को घाटा जरूर नहीं हुआ है, बट शेयर प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट यहाँ पे क्या इंडिकेशन दे रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बोरोइंग भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बोरोइंग नहीं बढ़ रही है, बोरोइंग भी बढ़ रही है। अब बोरोइंग यहाँ पे जितना इनके पास रिजर्व है उससे ज्यादा यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग लेके रखा है। कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा ये इन्होंने डाला हुआ है, ग्रीन सेक्टर में शायद डाला हुआ है 83,000 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में इनका पैसा फंसा हुआ है। और ये जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे इनकी सेल्स भी इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं कि सेल्स इंक्रीज नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में इन्होंने पैसा इतना ज्यादा डाला हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में भी यहाँ पे टाइम लगता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसी यहाँ पे कंपनी नहीं है जिसमें यहाँ पे 1-2 साल में यहाँ पे इनका जो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो भी देख सकते हो 51% यहाँ पे प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास होल्डिंग 17% है, और 33% डीआईआई के पास था। डीआईआई ने अपना स्टेक कम किया जिससे यहाँ पे एफआईआई का स्टेक बढ़ गया। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बहुत कम है, 3% यहाँ पे पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है, बट हमारा जो ओपिनियन है, हम अगर इस स्टॉक को बाई करना होता तो इस प्राइस से तो मैं यहाँ पे इस स्टॉक को बाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ कंपनी में अभी दिखाई नहीं जो होनी है वो यहाँ पे अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर ग्रीन सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो भी ऐड होके इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है इतना ही रहता है, यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो एनटीपीसी स्टॉक में मैं यहाँ पे पैसा नहीं डालने वाला। पीएसयू सेक्टर का एक स्टॉक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पहली बार। दूसरी बात यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एनटीपीसी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी।